सो बिफ़ोर आई स्टार्ट बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है मुझे कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ और एक ये बहुत ही रॉ, अनकट, अनप्लान्ड, अनस्क्रिप्टेड, अनस्ट्रक्चर्ड छोटा सा वीडियो है। प्राइमरली मेरे सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से है, या आप जर्नलिंग जिसको कह सकते हो आम भाषा में, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट एक डेकेड ऐसा बीत चुका है जिसमें एकेडमिक लेवल पे बहुत स्ट्रगल चली है और आज भी मुझे फ़ील होता है कि मैं वापस से बैक टू ज़ीरो आ चुकी हूँ। तो आई वांट दिस टू बी नोटेड डाउन समवेयर फॉर माई ओन सेक ऑल्सो, एंड ऑल्सो सो दैट यहाँ पे जितने भी और लोग हैं जो सेम चीज़ों से डील कर रहे हैं, सेम चीज़ों के संग फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या अगर वो भी सेम तरीके का डाउनफॉल फेस कर रहे हैं बट वो अपनी गलती या वो ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं शायद अगर मेरा ये वीडियो या ये छोटा सा ये जो भी मैं बना रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, इवन अ वीडियो और नॉट, बट इट्स जस्ट समथिंग आई एम ट्राइंग टू आई हैव फिगर्ड आउट एंड आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू यू गाइज ऑल्सो। अगर आप में से किसी एक की भी ये मतलब थोड़ा आई ओपनिंग में हेल्प कर सकता है तो आई थिंक इट वुड बी अ बिग डील फॉर मी। और मेरे खुद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आज का दिन ये मार्क करूँ, so that I do not repeat these things, I do not come back to the same situation, I take a step up or step ahead, and I make a better detour in my life after this. So this video or this narration or whatever you call it, this is called failure and the reasons for it, and the failure is mainly academic downfall जिसको आम भाषा में बोला जाता है। तो मेरे एकेडमिक डाउनफॉल या मेरे फेलियर से रिलेटेड ये बात है, और इसका कारण ये है कि सी आई एम अ डिसेंट स्टूडेंट, आई एम गुड एट स्टडीज़। ज़्यादातर चीज़ें मुझे आउट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ाई मुझे बोरिंग या हार्डवर्क जैसी ये एफर्टफुल वाली चीज़ नहीं लगती थी अर्लियर अंटिल 2016। सो 2016 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी। 2016 या 2016 में मैंने बोर्ड्स दिया हुआ था। 2015 में 2015-16 का साल था बेसिकली वो, जब काइंड ऑफ जब इंटरनेट और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी एंड यहाँ से चीज़ें ओपन अप हो गई थी, फ़ोन आ गया था हम लोगों के पास, एंड वी वर हैविंग अ टाइम ऑफ आवर लाइफ एट दैट टाइम। तो बेसिकली यहाँ से चीज़ें डाउनफॉल होनी शुरू हुई। स्कूल तक सब अच्छा था, जब से यहाँ पर फ़ोन मिला, इंटरनेट मिला और एक नई दुनिया खुल गई। 2016 से ही मेरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत भयंकर डिप आना शुरू हुआ। 2016 में मैं नीट की तैयारी कर रही थी। उसके बाद 2 साल मैंने नीट दिया है, जैसा कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से ज़्यादातर नीट एस्पायरेंट्स अपना ड्रॉप ले लेकर देते रहते हैं, मैंने भी दिया था, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला मेरे जीवन में। 2 साल मेरे अच्छे खासे बहुत भयंकर बेहतरीन तरीके से मैंने बर्बाद कर डाले। उसके बाद वो 2 साल बर्बाद करने के बाद मैंने एक ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन फिनिश करके मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो यूजी किया, देन उसके बाद मैंने पीजी किया, और पीजी करके फिर मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब भी की है, जस्ट सो दैट एनी वन ओवर हियर थिंग्स दैट आई एम रियली विला। तो कॉर्पोरेट जॉब भी की है थोड़े टाइम तक, थोड़ा बहुत पैसा कमाया हल्का फुल्का, ताकि कुछ दिन सस्टेन कर सकूं, और ये सोच करके कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी कि थोड़ा पैसा सेव कर लिया है तो अब सेविंग्स के दम पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेविंग्स करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। अब सेविंग्स इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि मैं दिल्ली जा कर के रह सकूं या कोई कोचिंग कर सकूं और ये सब, और घर वालों से मैं हेल्प मांगना बेसिकली नहीं चाहती थी। तो मैंने ये रास्ता इख्तियार किया कि मुझे करना है सेल्फ़ स्टडी, और सेल्फ़ स्टडी करने में मैंने पिछला 1.5 साल अपना लगाया। और सेल्फ़ स्टडी मतलब कहने के लिए मैं 1.5 ईयर्स से कर रही हूँ। तो 1.5 ईयर्स से मैंने शुरू करी, और जैसा कि हम सबको पता है कि समवेयर अराउंड मार्च इस साल फॉर्म्स आए हुए थे, राइट, फॉर्म्स आए थे हम लोगों के ये आपके यूपी पीसीएस के ही एग्ज़ाम के। तो मार्च में फॉर्म मैंने भरा था। तो फॉर्म भरते वक्त कहीं ना कहीं सी आई एम नॉट समबडी जो हर एग्ज़ाम का फॉर्म भर देती है। आई नो इफ़ आई हैव टू गिव एन एग्ज़ाम देन ओनली आई फिल इट्स फॉर्म। तो मार्च 2025 में फॉर्म आया हुआ था, मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरा भी था। कहीं ना कहीं मेरे मन में था ये टारगेट कि मुझे ये पेपर देना है पढ़ करके अच्छे से, इसीलिए मैंने भरा था। फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी, और पढ़ाई ऐसा नहीं कि मैंने मार्च से शुरू करी थी, शुरू तो मैंने 2024 से ही की हुई थी। बहुत ही एक इरेग्युलर और गंदे तरीके से पढ़ाई चल रही थी, बट चल रही थी। इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज नॉट इन टच विद द सब्जेक्ट्स एंड बुक्स एट ऑल, आई वॉज स्टडिंग बट नॉट वेरी रेगुलरली। सो then I filled up the form for prelims. So somewhere deep in my mind I knew that prelims are bound to happen around in October. धीमे धीमे सबको पता चल चुका था डेट कि अक्टूबर में ही होना है।
एंड मुझे पता था कि मेरे पास कितने महीनों का टाइम है, मुझे पता था मेरा सिलेबस कितना है, मुझे पता था कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक सेंस ऑफ प्लानिंग रहती, जो कि है शायद कहीं ना कहीं, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट बिकॉज आई वॉज ट्रैप्ड। मैं बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड थी। पहली तो ट्रैप, मेरा पहला जो ट्रैप कह लो या जिस जिस चीज़ में मैं अटकी हुई थी, वो तो था मेरा फ़ियर। तो फ़ियर किस चीज़ का, कि भौकाल जो एक बना दिया जाता है ना किसी भी पेपर का, स्पेशली यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, कि भाई ये तो UPPCS है, इसके लिए दिन में 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, इसके लिए ये किताबें पढ़ना ज़रूरी है, इसको करने पे इतने कट ऑफ लाना ज़रूरी है, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे, टॉपर स्टॉक, ऐसा वैसा, ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज टाइप की जितनी भी बातें होती हैं सब सोशल मीडिया पे जो फैली होती हैं, वो सब देख करके एक मन में फ़ियर बैठा था कि भाई मैंने फॉर्म भरा था, बट डीप इनसाइड आई वाज अफ्रेड कि मैं करूँगी कैसे भैया, ये मेरे से तो होगा ही नहीं। ये प्रीलिम्स बहुत बड़ी चीज़ होती है UPPCS का, मुझे ये लगने लगा था। फिर भी आज का दिन आ चुका है और एग्ज़ाम मुझे देना है, ठीक है। आज 10 तारीख है और मेरा पेपर है परसों, तो 12 अक्टूबर को मुझे पेपर देने के लिए जाना ही है। और आज जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रही है ना, मतलब एक अजीब सी पेट में मेरे वो वॉमिट जैसी जो फीलिंग होती है, कि चर्निंग इन द स्टमक, एक अनसेटलिंग फीलिंग जो होती है, जो सेंस ऑफ नर्वसनेस होती है, और एक सेंस ऑफ गिल्ट भी। ये सब कुछ एक साथ आ रहा है। आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग गिल्टी, आई एम फीलिंग अफ्रेड, आई एम फीलिंग अशेम्ड, आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग सो फूल्ड एंड बिट्रेड बाय माई ओन सेल्फ ऑल्सो। ये सारी फीलिंग मेरी एक साथ आ रही है, और इन सब का रीज़न मैं बताती हूँ कि सबसे बड़ा मतलब, अगर मैं आज इस सिचुएशन में हूँ जहाँ शायद मेरे पूरे सिलेबस का हार्डली मैं कहूँ तो 40% या शायद 50% ही सिलेबस मेरा तैयार है, या पेपर में करती हूँ तो कुछ इसी आसपास मेरे मार्क्स आते हैं। तो ये मेरी कंडीशन है। 40-50 परसेंटाइल में आप लो, 40-50% में लेने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर्ड इज समवेयर 40-50%, एंड परसेंटाइल ऑफ स्कोर दैट आई एम गेटिंग इन माई मॉक टेस्ट इज 40-50 percentile, 60 percentile, around this only, not never more than that. This is my condition today guys, and आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कंडीशन में हैं। और कोई एक बंदी जिसका कि अपने पूरे सिटी में अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टॉप रैंक्स में से एक आया था, एंड उसके बाद उसका ये सिचुएशन हुआ है, एंड शी इज़ फ्रॉम ICSE बोर्ड बाय द वे, दैट गर्ल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, शी इज़ नॉट फ्रॉम UP बोर्ड और समथिंग की जो स्ट्रगल कर रही हो, शी इज़ फ्रॉम ICSE बोर्ड, शी वॉज वेरी गुड एट अकेडमिक्स एंड शी वॉज सिंसियर ऑल्सो, हार्ड वर्किंग थी। कोई गॉड गिफ्ट जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क करना मुझे बहुत अच्छे से आता था। और वो आज इस कंडीशन में है कि सब कुछ पता होने के बाद भी, अब जैसे मान लो अगर आपको एग्ज़ाम की डेट पता ही ना हो और अचानक से एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, जैसे RBI के एग्ज़ाम में रिसेंटली हुआ, तो वो एक अलग बात होती है। या अगर आपको मतलब सडनली अचानक से फॉर्म फिलिंग और 2 महीने में पेपर हो जाए, तो वो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन जब आपने मार्च में फॉर्म भरा था तो आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स होना है, तो यू वेरी वेल न्यू व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स और डेज दैट यू हैव गॉट, एंड यू न्यू व्हाट वाज द सिलेबस, एंड यू वर ऑल्सो सिटिंग बैक एट योर होम फॉर दिस पर्पज ओनली, एंड स्टिल यू आर इन दिस सिचुएशन टुडे। तो ये बहुत ही सीवियर मतलब लैक ऑफ मैच्योरिटी कहें, या एक बहुत ही गंदी प्लानिंग, या एक बहुत ही रास्ता भटक जाने की जो बात होती है, वही मेरे संग हुआ है। एंड दिस इज़ वाई आई हैव रीच्ड टू दिस फीलिंग ऑफ फेलियर टुडे, कि आज आई एम नथिंग बट अ फेलियर वाली मुझे अंदर से बस बात अपने लिए आ रही है कि आई एम नथिंग बट अ फेलियर टुडे। और उसका कारण मैं बताती हूँ आपको। सी, आई गॉट दीज डिस्ट्रैक्शंस इन माई लाइफ, एंड सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो है फ़ोन मेरा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ़ोन, इट्स मोर लाइक कि फ़ोन से, देखिए आपको लगता होगा कि मैं फ़ोन पे बात करती होंगी या व्हाट्सएप चैट्स या वीडियो कॉल से, कुछ मेरे एक भी दोस्त नहीं है। आई डोंट इवन हैव वन फ्रेंड। आई केम बैक विद टू माई होम विद अ सेंस ऑफ पर्पज़ कि भाई मैंने नौकरी छोड़ी है, मैं घर पर बैठी हूँ, एक एक दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं दोस्तबाजी नहीं कर सकती, मुझे दोस्तों से दूर रहना है, समय बचाना है, ठीक है। फिर भी फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन से मैंने सारे सोशल मीडिया हटा दिया, इंस्टाग्राम हटा दिया, यूट्यूब हटा दिया, अभी सारे टाइप के ऐप्स जो और हो सकते हैं मुझे तो पता भी नहीं है बहुत सारे, बट मैंने सब यूट्यूब तक अगर कोई हटा सके तो आप समझ लो कि फिर उसके पास क्या ही ऐप होगा फ़ोन में, लेकिन वो सब हटा दिया। फिर भी मैं क्या चलाती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, आई यूज़ द ब्लडी शिट कोरा एंड रेडिट, इस टाइप के स्टूपिड सी प्लेटफॉर्म्स पे आई एम स्टक। उसके रेडिट एंड कोरा, इस टाइप की चीज़ें मैं चलाती हूँ। सोचो यहाँ टाइम जाता है मेरा। बहुत बार यूट्यूब भी चलाती हूँ, विच इज़ ऑन गूगल क्रोम, वैसे करके उधर समय जाता है।
तो फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर अब मुझे कुछ भी करना है ना अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले तो कि पढ़ते टाइम फ़ोन को अलग रखना, बाहर रखना, बंद रखना, तीनों में से जो हो सकता है करना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब इसके लिए फ़ीचर फ़ोन पे शिफ्ट होना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, आई स्टिल हैव टू फिगर दैट आउट, बट आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस फ़ोन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जेन्युइनली डिस्ट्रैक्शन। इसका सिर्फ प्रेजेंट होना, अपने कमरे के अंदर रखा हुआ दिख जाना ही बहुत है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या, आई ट्राइड ऑनलाइन स्टडीज़, मतलब क्योंकि मैंने सोचा कि पैसों की उतनी वो नहीं थी सप्लाई, तो मैंने कहा कि कोचिंग वगैरह तो नहीं ले सकते, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, फ्री में पढ़ाते हैं भाई, वो लोग समाज का कार्य कर रहे हैं, हम भी लाभ उठाते हैं, हम उन लोगों से पढ़ेंगे। यूट्यूब पे गए, बहुत सारे टीचर्स को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, ट्राई किया, ये अच्छा पढ़ा रहे, वो अच्छा पढ़ा, मतलब आज आप किसी टीचर का नाम लो, मैं उनके लेक्चर जानती हूँ, मैंने देख रखा होगा, मैंने इतना समय दिया है यूट्यूब पे की। तो किसी किसी के 70 80 वीडियोस की प्लेलिस्ट है किसी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री वगैरह में, मैंने पूरी देख रखी है, कुछ है नहीं ऐसा जो मैंने छोड़ा हो शायद यूट्यूब में कंटेंट के नाम पे, लेकिन मैंने देखा जो है उसको मुझे लाभ कितना मिला है। आज कल मेरा जगह परसों मेरा पेपर है, और आज के दिन आज अगर आप मुझसे पूछ लो क्वेश्चंस और मेरे लेवल ऑफ आंसर्स हैं, आप उसे समझ सकते हो कि मुझे कितना याद होगा या कितना आता होगा, जबकि मैंने सिर्फ देखा नहीं है पैसिवली, मैंने नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं याद है, मैंने एक्टिवली कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने सिर्फ पैसिवली वो चीज़ें वीडियो फॉर्म में देखी। चलो ठीक है, नोट्स बनाए वो अलग बात है, बट कभी बहुत टाइम नहीं दिया नोट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस वगैरह नहीं सॉल्व किए उसके, और मैं दूसरे वीडियो पे मूव कर गई, और मैं तीसरे वीडियो पे मूव कर गई, और वीडियो और वीडियो और वीडियो और वीडियो और वीडियो, मेरी लाइफ में बस यही चल रहा है, एक के बाद एक मैं वीडियोज़ देखती गई, रील्स देखती गई, वीडियोज़ देखी गई, रील्स देखी गई, जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं बन रहा है आज उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो वैल्यू है। वो जितना भी मैंने कंटेंट देखा, कलेक्ट किया, और उसकी वैल्यू क्या है, ऑल ऑफ दैट कंटेंट विच आई हैव सीन एंड लर्नड फ्रॉम, जो मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो सारा कंटेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर मी टुडे। क्योंकि अगर एक साल इतना पढ़ने के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट में मेरी ये कंडीशन है, तो मेरे सारे पढ़ाई लिखाई का मतलब अंत में यही लब्बो लुबाब जिसको कहेंगे, समरी कहेंगे, वो यही निकलता है कि सब कुछ ज़ीरो हो गया है। यूट्यूब से पढ़ना सबसे बड़ा एक स्कैम है। आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, आपको लगता है कि आप वीडियोस देख रहे हो, बट वो वीडियोस देखते देखते आप फालतू की चीज़ें देख रहे हो। क्या क्या दिखाया जाता है भाई उन वीडियोज़ में, आपको पॉलिटिक्स की बातें दिखाएंगे जिसका आपके एग्ज़ाम से बहुत ही कम सरोकार है, आपको बहुत ही फ्रिवलस टाइप की चीज़ों के बारे में दिखाएंगे जिसका अगेन कोई मतलब नहीं है आपके एग्ज़ाम से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में आएगा क्या, लेकिन हम लोग इस टाइप की चीज़ें देखते रहते हैं जिनके एग्ज़ाम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो बातें हैं ही नहीं, वो एक्चुअली में इंटरटेनमेंट है, जिसको कि आजकल एक नया टर्म दिया गया है। गाइस बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टर्म, एड्यूटेनमेंट। एजुकेशन के नाम पे एंटरटेनमेंट जो दिखाया जा रहा है, दैट इज़ एड्यूटेनमेंट। ये चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, प्लस एड्स जो आते हैं वो, प्लस आपके रिकमेंडेशंस में जो चीज़ें आती हैं, सब कुछ आपको ललचाने के लिए, आपका समय खाने के लिए, आपको फंसाए रखने के लिए। गाइस इसमें से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ भी देखना है, सीखना है, पढ़ना है, अगर यूट्यूब ऑनलाइन सीखना है, डोंट डू दैट ऑनलाइन, प्लीज़ गो ऑफलाइन एंड देन डू। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप उसी चीज़ को डाउनलोड कर लें और मतलब अलग से सिर्फ वही देखें डेडिकेटेडली, आप कुछ और मत देखिए, डाउनलोड करके उसको अलग से ऑफ़ करके नेट तब देखिए, ताकि आप इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आपके पास मैगज़ीन्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर्स से ही आप अपने आंसर्स लिख पाएंगे, दैट इज़ ट्रू। कोई पढ़ाई जो आपने यूट्यूब पे करी है वो आपको कभी कोई आंसर फ्रेम करने में हेल्प नहीं करेगी। ये मुझे आज समझ में आ रहा है, जब मैंने आंसर्स पढ़े हैं टॉपर्स के, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उनके आंसर्स वो नहीं है जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स बैठ के बकैती करें। इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ स्टडी IQ हो, क्रैक UPSC जो भी नाम है उनका, या फिर आपका ये अनअकैडमी की क्या नाम है, ये सब जितने भी बड़े बड़े हैं, जो अंकित और ये सब जितने भी टीचर्स हैं,
ये लोग जो कंटेंट बनाते हैं कि आज ये हुआ, आज ट्रंप ने ये कहा, आज मोदी जी ने ये कहा, आज ये निकला, आज इसने ये किया, आज ये स्पेस में गया, आज उसने वो किया, और उस पर 40-40 मिनट की फालतू की वीडियो बनाएंगे, उस पर वही बातें घुमा फिरा के लपेट लपेट के विथ बेटर विजुअल्स एंड एनिमेशंस एंड इन अ वेरी वेरी गुड oratory style they will deliver it to you, and you will think that you will be writing answers with that. Then no, it's not going to happen. सो ये चीज़ों से आप प्लीज़ एक मतलब मेरे से ही सीख लो कम से कम यार, कि 1.5 साल का समय, कीमती समय, नौकरी छोड़ करके घर आया हुआ व्यक्ति बैठ करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसने ये किया है, उसका ये हाल है। आज शर्म आ रही मुझे खुद की तरफ देख करके। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि फ्री का ज्ञान। फ्री का ज्ञान से मतलब है मोटिवेशन हो गया, फ्री के ज्ञान से मतलब है स्ट्रैटेजी वगैरह, जितने फालतू टाइप की ये लोग बातें बताते रहते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी ले लो, टॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा है बैठ करके। कोई आपके लिए बोल रहा है कि टाइम टेबल बना दे रहा हूँ तुम्हारा, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। कोई आपको बता रहा है टॉपर स्टॉक के नाम से कुछ, कि टॉपर आ रहे हैं बता रहे हैं कि भाई क्या करो ना करो। और फिर कोई आपके लिए बैठ करके एग्ज़ाम की एनालिसिस कर रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ है बट एग्ज़ाम से रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, रिलेटेड है बट रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं है। वो आप देख रहे हो जैसे कि एसएससी में क्या धरना प्रदर्शन, ये वो, टीचर्स की आपस में लड़ाई, हाँ टीचर्स का फैंडम जो चलता है टीचर्स के नाम पे, ये सब चीज़ें इतना समय खाती हैं जेन्युइनली, कुछ पता नहीं चलता है कब चला गया समय और कहाँ चला गया। लिटरली किसी काम का नहीं रहता है। सारी एनालिसिस, सारा ये जो बकैती चल रही है ना, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये खाली कंटेंट के लिए बनाया जा रहा है, व्यूज़ के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे और आपके जैसे चूतिए लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं जो कि सोचते हैं कि उन्हें खुद कुछ नहीं आता है और कोई सामने वाला उन्हें बैठ करके बताएगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद पीपल लाइक अस एंड दैट्स वाई हम लोग की ये हालत हो रही है आज। खैर, डिस्ट्रैक्शंस के अलावा मैं बात करती हूँ, एक चीज़ और है इमोशंस की। अब इमोशंस में मेरे संग प्रॉब्लम ये रही कि मतलब फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स रही मेरी, तो पर्सनल फैमिली इश्यूज़ कुछ रहे मेरे। उसके अलावा कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ हम सबके संग रहते हैं। अब आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है वो आपको पता होगा, लेकिन वो सिचुएशन में आपका इंटेंशन या आपका एफ़र्ट, आपका एक अटेंशन, आपका एक अलग से एक्स्ट्रा मतलब उधर की तरफ ध्यान आपका हमेशा रहता है। स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है तो और भी ज़्यादा रहता है। और सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना समझदारी के संग, मतलब बहुत ही एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस चीज़ के लिए, जो कि शायद मेरे पास इस 1-1.5 साल में तो नहीं थी। फैमिली इश्यूज़ वगैरह को भी कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटली ले लेना हर चीज़ को, दिस इज़ नॉट डन, लाइक दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद थिंग्स, बट आई हैव डन इट। सो आई रियलाइज़ कि इमोशंस की वजह से तो कहीं ना कहीं 3-4 महीने तो मैं बताऊँ तो मैंने पूरी पढ़ाई छोड़ रखी थी इधर 1.5 साल के अंदर। 3-4 महीने ऐसे आते थे मैं पढ़ाई ही पूरी छूटी हुई है, अलग अलग कारणों से। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी उनमें से एक कारण था मेरा। तो ये सारी चीज़ें कि नॉट बीइंग एबल टू मैनेज योर ओन मेंटल हेल्थ, एंड आई थिंक उसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है कि वो आपको इस पोजीशन में डाल देता है कि यू बिकम सो फकिंग इनसिक्योर कि आपको खुद कुछ नहीं आता, यू ऑलवेज़ नीड समबडी टू टेल यू समथिंग। ये वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तीसरी चीज़ लैक ऑफ प्लानिंग, जो मुझे अपने सिचुएशन में बहुत स्ट्रांगली फील हुई कि अगर मेरे पास 1 से 1.5 साल का समय था, फॉर्म तो मैंने मार्च में भरा बट सोचा मैंने उसके पहले से ही था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, तो 1 to 1.5 ईयर्स का अगर मेरे पास ये टाइम था तो उसमें मैंने मतलब प्लान क्यों नहीं किया चीज़ें। आई वॉज़ लुकिंग फॉर प्लान्स, मैं दूसरे लोगों के थ्रू वो चीज़ें कर रही थी। मतलब वही बात है ना, इंटरनेट पे जो यूट्यूब पे जो लोग बैठ के सलाह दे रहे हैं, आपको फ्री का ज्ञान दे रहे हैं और आप उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, कभी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आपने खुद से खुद के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी। और करी भी तो आप वैसी ही प्लानिंग कर रहे हो कि मतलब दिन में 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर 4 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। तो ये करते करते, ये सारे सब्जेक्ट इस तरीके से करते करते मेरा दिन के इतने घंटे कवर होंगे। जैसे घंटे कवर करना कोई टारगेट है, पहली चीज़ तो ये, जो कि नहीं है। और दूसरी चीज़ की ये, आप हर रोज़ सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप फेलियर हो, जबकि इट्स नॉट नेसेसरी। हर किसी का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति दिन में 3 सब्जेक्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हो, जैसे कि मैं। हो सकता है कोई व्यक्ति एक बार बैठता हो तो एक सिटिंग में 6-7 घंटे पढ़ के तभी उठ पाता हो, बीच बीच में ब्रेक्स लेना उसके लिए सूटेबल ना हो, जैसे कि मैं। मुझे अपनी ही चीज़ें
चीज़ें समझ में नहीं आती कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। मैं दूसरों की चीज़ों को कॉपी कर करके अपना समय ख़राब करती हूँ। मैं दूसरों की बातों को स्टैंडर्ड बना कर ही खुद को सोचती हूँ कि मैं उस पर खरी नहीं उतर रही तो मैं एक फेलियर हूँ। और मैं अपने प्लान लगातार चेंज करती रहती हूँ। मेरे कोई प्लान में कोई कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि वो प्लान मेरा है ही नहीं। वो मेरा प्लान ही नहीं है, वो मेरा ओरिजिनल प्लान ही नहीं है। प्लान किसी और का है। मैं खाली चेप रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, वो कॉपी हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो मेरा प्लान नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बना है प्लान। और इसलिए लैक ऑफ प्लानिंग वाली जो चीज़ है ना, यहीं से आती है। अगर मेरे पास प्लानिंग होती तो अच्छा खासा ये समय था जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी, जीके, आर्ट, कल्चर, ये सब प्रॉपरली पढ़ा जा सकता था। और कम से कम मेंस ना निकलता तो प्रीलिम्स तो निकाला ही जा सकता था। इतना तो समय था, लेकिन नहीं। आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस। आई वॉज कभी ये एग्ज़ाम की तैयारी, कभी वो एग्ज़ाम की तैयारी। दो हफ्ते ये पढ़ा, 4 हफ्ते वो पढ़ा, 1 महीना ये पढ़ लिया, कभी इसकी कोचिंग ली, कभी वो किताब ली, कभी वो किताब ली। इतना सब फैला लिया और किया कुछ भी नहीं। ये वाली मेरी कंडीशन थी। जो यूट्यूब पे दिख रहा था उधर से देख देख के चीज़ें करना शुरू, वेयर आई फेल टोटली। सो आज तो मुझे लगता है कि आई एम नथिंग बट ज़ीरो। सॉरी गाइज, आई एम नथिंग बट ज़ीरो। वेयर इज़ माई स्लाइड गॉन? येस, हियर इट इज़। सल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब ये मैंने खुद से देखा है, खुद से सीखा है, और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके लिए सल्यूशन ये है। मेरे से जो सीख करके आप कर सकते हो, और मेरे खुद के लिए भी सल्यूशन यही है, कुछ अलग तो होगा नहीं। सो बेसिकली सल्यूशन इज़ दैट कि सोशल मीडिया से आप दूर रहें यार। कोई रेडिट की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई क्वोरा की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ कि मुझे किसी रेडिट, किसी क्वोरा, किसी यूट्यूब, किसी भी और टीचर की, किसी भी तरीके के कंटेंट की, किसी भी तरीके के डिजिटल कंटेंट की, किसी भी टाइप के मतलब ये सब जितना भी फ्री का माल अवेलेबल है कंटेंट के नाम पे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना इंस्टाग्राम, ना किसी चीज़ की। उसके बगैर ही पढ़ाई होती है, उसके साथ कोई पढ़ाई नहीं होती। सोशल मीडिया से एकदम मतलब दूर हो जाना ही एक सल्यूशन है अगर एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो। और साइड में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, बिकॉज यू विल ओनली बी एबल टू सेव योर सेल्फ इफ़ यू रियलाइज़ दीज मिस्टेक्स। तो आप ये मेरी जैसी गलतियाँ ना करें, स्पेशली अगर आपकी एज हो गई है, अगर आप भी कोई नौकरी छोड़ करके तैयारी करने बैठे हैं, अगर आप भी मेरी ही स्थिति में हैं, तो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो करना है वो ये है कि आप मतलब डिजिटल फ्री कंटेंट और ये सब बकवास की चीज़ों के ट्रैप में फंसने से अच्छा एकदम सिंपल रास्ता रखो। और ये मुझे लाइब्रेरी में एक सीनियर थे, मतलब वो यूपीएससी दे रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये बताया था और मैंने ये चीज़ बहुत लाइटली ली थी, लेकिन आज जब मैं इस कंडीशन में हूँ तो मुझे वो बात हिट कर रही है कि आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ किताबें सही होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो आपके पास पूर्वावलोकन होना चाहिए, जो कि वन एंड द सेम थिंग ओनली, वो होना चाहिए। और आपके पास बुक्स होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही डिकोड कर सकते हो कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोचिंग्स भी अक्सर स्टूडेंट्स को मिसगाइड करती हैं। PYQs हैं जो आपको गाइड करते हैं एक्चुअली में, हु आर द एग्जैक्टली द रियल टीचर्स फॉर यू। PYQ, पूर्वावलोकन इन केस ऑफ UPPCS। तो गाइडेंस के लिए ऑलवेज गो टू PYQ, वेन एवर यू फील स्टक गो टू PYQ, ऑलवेज कीप फ्लिपिंग PYQ, कीप एनालाइजिंग देम। जितना आप अच्छे से PYQ से अपने आप को रूबरू कराओगे, उतना अच्छे से आप पढ़ पाओगे, उतना आप फिल्टर करने की कैपेसिटी रख पाओगे आपके एग्ज़ाम में क्या आना है, क्या नहीं आना है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ वही होता ही है कि आपने जो पढ़ा है क्या वो एग्ज़ाम में आया। और उसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी उम्र हो गई है, अब ये काम खुद भी किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर चाहे तो हम लोग खुद भी टीचर बन सकते हैं किसी और के लिए। तो किसी और को बता रहे होंगे तो हम लोग भी तो यही काम करेंगे ना, पहले खुद से PYQs, पूर्वावलोकन, ये सब एनालाइज करेंगे, तभी कंटेंट बनाएंगे, तभी तो किसी को पढ़ाएंगे ना। तो किसी और को पढ़ाने की जगह वही कंटेंट खुद भी पढ़ सकते हो। कंटेंट बनाने की भी क्या ज़रूरत है, कंटेंट रखा है, बस आपको फ़िल्टर करना है। तो टीचर की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने की इसमें से ज़रूरत है कि आप किसी भी टीचर, किसी इंडिविजुअल, किसी थर्ड पार्टी को बीच से हटाएं। अपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या अपने और एग्ज़ाम के बीच में किसी और को नहीं रखें। और उसके बाद मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, और उस चीज़ की खुद से एनालिसिस करना, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना, अपने खुद के टारगेट शेड्यूल्स बनाना, खुद पे भरोसा रख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। शायद मैंने इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ में कभी फील नहीं की इस बात की कि ट्रस्ट योर सेल्फ।
ये बात भरोसे को दिला कर ही खुद को चल लो भैया, कोई और नहीं दिलाएगा तुम्हें भरोसा कि तुम कर सकते हो। और जब आप कोई डिसीजन लेते हो, जैसे आपने कि डिसाइड किया कि कल मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, तो आप खुद को ट्रस्ट दिलाओ कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ, जो टारगेट रख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। खुद पे शक कम रखो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी कि मैंने खुद को ट्रस्ट नहीं किया, आज भी नहीं करती हूँ, बट आई एम स्टिल लाइक लर्निंग दीज थिंग्स एंड these are the key takeaways from my 1.5 years journey for this matter, and also my decades journey of failure in several examinations. So I have not trusted myself, I have always trusted other people, और सोशल मीडिया के प्रेजेंस की वजह से आप और भी ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हो दूसरे लोगों पे, एंड यू आर हैप्पीली डिपेंडेंट अपॉन देम। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए और ख़ुद पे ट्रस्ट बनाने के लिए ज़रूरी कि आप दूसरे लोगों से हेल्प सीख करना बंद करो, सोशल मीडिया का फ्री का हेल्प देखना बंद करो। दूसरी चीज़ ये कि नॉट फॉलोइंग एनी वंस टाइम टेबल स्ट्रैटेजी, ये तो मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी कि आपको खुद का बनाना पड़ेगा, किसी और का स्ट्रैटेजी टाइम टेबल आपके काम नहीं आएगा। नॉट कॉपीइंग समबडी, कोई टॉपर्स टॉक, किसी का एनालिसिस, किसी का कोई ज्ञान, किसी का मोटिवेशन आपको नहीं हेल्प कर सकता, नहीं सेव कर सकता, आपको करना पड़ेगा। रिविज़न 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को पढ़ के समझ के उसके क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बना करके शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते रहना, यही सोल्यूशन है। क्रैमिंग नहीं करनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने फ़ील करी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या मॉक वगैरह इस टाइम जब मैं PCS के दे रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मेरा पेपर अगर परसों है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल कहाँ कर रही हूँ पेपर करते टाइम, क्योंकि जो चीज़ें मैंने समझ के रखी हैं बस वही मेरे दिमाग में है एट दिस मोमेंट। रटा हुआ कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिमाग में हो, तो जो मैंने चीज़ें समझी हुई हैं वही मेरे दिमाग में है। तो ये जो भी एक्टिव रिकॉल और ये नेमोनिक वो नेमोनिक कुछ नहीं काम आता है लास्ट मोमेंट में। सिर्फ जो आपने समझा है अच्छे से वो ही आपको याद रहता है एग्ज़ाम के टाइम में। तो उतनी चीज़ों को जो भी आप पढ़ो उसको समझ समझ के पढ़ो और समझ समझ के आगे बढ़ो, रटने पे मत जाओ। समझा हुआ बार बार याद आएगा, रटा हुआ याद नहीं आएगा लास्ट मोमेंट में। और रिवीजन करते टाइम भी रटने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ दोबारा से समझो और समझाओ खुद को और आगे बढ़ जाओ। बट रिवीजन की फ्रिक्वेंसीज़ बहुत सारी रखो ताकि वो चीज़ें याद होती जाएँ बार 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 बार। And lastly, as I told you, that you got to help yourself, you got to trust yourself, you got to make yourself understand that these are crucial problems and you have to bring yourself out of this shit, because there's no solution other than that. There is really no solution other than that. So I've shared my journey with you guys, and मेरा promise है खुद को कि नेक्स्ट UP PCS का जो मैं एग्ज़ाम दूंगी उसमें मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकलेगा। अब की बार मेंस लिखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं न्यूज़पेपर्स पढूँ, सारे मुद्दों को समझूँ, मैं उसके नोट्स भी बनाने की कोशिश करूँगी, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया से जितना दूर कर सकूँ कर दूँ, क्योंकि भाई मैंने अपना एक गोल्डन चांस, जो जॉब छोड़ने के बाद की जो कंडीशन होती बहुत गंदी होती जो मेरी है, और एक गोल्डन चांस जो था मेरे पास वो मैंने गंवा दिया है प्रीलिम्स निकाल के अपना कॉन्फिडेंस बनाने का, या घर वालों का भी कॉन्फिडेंस जीतने का। अब मैं दोबारा ये गलतियाँ नहीं कर सकती। सो आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ। अब ये इसके बाद अगर मैंने ये जो अपनी जीवन में जो मैंने भसड़ मचा रखी, जो बकचोदी फैला रखी, उसको मैंने अब नहीं रोका तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे है। मेरी एज बहुत हो चुकी है, एट दिस पॉइंट इट्स लाइक इनफ इज़ इनफ, ये वाली कंडीशन है। Thank you guys, signing off. I hope this helps someone out there. Thank you.